वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसके हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तो फर्स्ट, डैश इज अ कॉमन बेवरेज इन साउथ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया की एक बहुत ही कॉमन बेवरेज मतलब ड्रिंक, एक बहुत ही कॉमन ड्रिंक है। तो इसका आंसर है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक बहुत कॉमन बेवरेज, एक कॉमन ड्रिंक है साउथ इंडिया की। सेकेंड फिलअप, कुकिंग फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डैश डिसीजेज। तो खाने को कुक करने से हमें कौन से डिजीजेस नहीं होते, हमें कुकिंग कौन से डिजीजेस से बचाती है? तो ये हमें फूड बॉर्न डिजीजेस से बचाती है। थर्ड, एनिमल्स डिपेंड ऑन डैश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। तो एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए? तो ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स। फोर्थ, काउज आर। तो काउज क्या होती हैं? काउज आर हर्बीवोर। तो ये हर्बीवोर्स होते हैं। फिफ्थ, ह्यूमन बीइंग्स आर डैश बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि वो प्लांट भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं, तो वो क्या हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोर्स हैं। सिक्स्थ, चीज इज एन डैश प्रोडक्ट। तो चीज कैसा प्रोडक्ट है? चीज एक एनिमल प्रोडक्ट है। सेवेंथ, डैश आर ऑलवेज एट द लोअर लेवल ऑफ फूड चेन। तो सबसे लोएस्ट लेवल पर फूड चेन में क्या होते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं? तो सारी फूड चेन किससे स्टार्ट होती हैं? प्लांट से। तो प्लांट्स ही लोएस्ट लेवल पर आएंगे किसी भी फूड चेन में। तो इसका आंसर है प्लांट्स। एट्थ, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट, डैश इज अ फूड प्रोडक्ट मेड एंड स्टोर्ड बाय बीज। तो ये एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो बीज ही बनाती हैं और बीज ही स्टोर करती हैं। तो क्या है ये? हनी है ये। तो हनी इज अ फूड प्रोडक्ट मेड एंड स्टोर्ड बाय बीज। अब लास्ट फिलअप है, डैश इज अ फ्लावर यूज्ड एज फूड। तो कौन सा फ्लावर हम यूज कर सकते हैं फूड की तरह? तो हम रोज यूज कर सकते हैं एज फूड। आप इसमें रोज की जगह कॉलीफ्लावर भी लिख सकते हो। नाउ लेट अस स्टडी सम क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड। तो अब यहाँ हमें 2 मेन सोर्सेज बताने हैं फूड के कि हमें खाना कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर है 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 2 मेन सोर्स फूड के हैं प्लांट्स और एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉइल्ड राइस। अगर आपको उबले हुए चावल बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? तो इसका आंसर है इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉइल्ड राइस आर राइस एंड वाटर। तो आपको बॉइल्ड राइस बनाने के लिए राइस चाहिए, चावल चाहिए और पानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट टू अस। तो प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? Plants are important for us because they are the primary source of food for all living beings. Various parts of plants like roots, stems, leaves, etc. can be consumed. तो plants हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें खाना देते हैं। ये living beings के लिए ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स मतलब मेजर सोर्स, सबसे मेन सोर्स है खाने का। तो इनके हम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स खाते हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। तो ये सब कंज्यूम किया जा सकता है, खाया जा सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर एनिमल्स इम्पॉर्टेंट टू अस। तो अभी हमने देखा प्लांट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे लिए एनिमल्स क्यों ज़रूरी है। तो एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। They provide us with milk, eggs, honey, meat, etc.
तो एनिमल्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से? हमें मिल्क एनिमल से मिलता है, एग्स मिलते हैं, हनी, मीट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, इसीलिए हमारे लिए एनिमल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स आर द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड। तो इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल हैं जो कोई भी खाना बनाने के लिए काम आते हैं। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान जो हमें चाहिए, जो सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं, जो सब्सटेंसेस हमें चाहिए खाना बनाने के लिए, उन्हीं को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। वाई डू वी कुक फूड? हमें खाना क्यों पकाना चाहिए? वी कुक फूड बिकॉज harmful microbes present in food get killed due to heat and this protects us from foodborne diseases like diarrhea। तो हम खाना इसलिए कुक करते हैं क्योंकि कुक करने से जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया खाने के अंदर होते हैं वो मर जाते हैं। हीट की वजह से, गर्मी की वजह से वो मर जाते हैं और हमें डिजीजेस नहीं होते। जो खाने की वजह से हमें डिजीजेस होते हैं वो उससे हम बच जाते हैं। Raw food is difficult to digest. Cooking makes food soft and easy to digest। तो कच्चा खाना डाइजेस्ट करने में, पचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुक करने से, खाने को पकाने से क्या होगा? खाना जो है सॉफ्ट बन जाता है और आसानी से पच जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कुकिंग हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। तो खाने को कुक करने से जो खाने का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। 7th, वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? तो यहाँ हमें बतानी है कि फूड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों ज़रूरत है खाने की। वी नीड फूड बिकॉज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। तो जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है काम करने के लिए वो फूड से मिलती है, इसीलिए हमें खाना चाहिए। फूड प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ। तो हमारी बॉडी ग्रोथ को भी खाना प्रमोट करता है। फूड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। The growth and development at all stages of life are food dependent processes। तो जो खाना है वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है और हमारी ग्रोथ और जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो भी खाने की वजह से ही होती है। फूड हेल्प्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। तो हम डेली जितना काम करते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम खाना खाते हैं। तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है, इसी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के काम कर पाते हैं। फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल। तो जितने भी नए सेल बनने होते हैं या जो भी डैमेज हो जाते हैं हमारे बॉडी के सेल, तो उन्हें रिपेयर कौन करता है, उन्हें बनाता कौन है? खाने की मदद से ही वो बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? ड्राइंग द फूड आइटम्स इन सन एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी फूड आइटम को धूप में सुखाकर उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पुदीना या मेथी के साथ करते हो, या आप किसी भी फूड आइटम को फ्रिज में रख सकते हो, उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हो, उससे भी खाना ख़राब नहीं होता। सेकेंड, अब हमें स्पाइसेस के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो मसालों के 2 एग्जाम्पल हैं टर्मरिक एंड चिली। तो टर्मरिक मतलब हल्दी और चिली मतलब मिर्च, 2 एग्जाम्पल है स्पाइसेस के। थर्ड इज बेवरेजेस। तो बेवरेजेस के 2 एग्जाम्पल हैं टी एंड कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी बेवरेजेस के 2 एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो फूड वेस्ट ना हो इसके हमें कुछ स्टेप्स लिखने हैं। तो सम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड आर फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितना हमें खाना है उतना ही हमें खाना बनाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। तो खाने को जर्म से, मक्खियों से और जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, इनसे बचाने के लिए हमें खाने को हमेशा बंद डिब्बों में रखना चाहिए, इन्हें कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। Some food items can be preserved
बाय ड्राइंग देम इन द सन। तो कुछ फूड आइटम्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? इन्हें धूप में सुखा के, जैसे कि मेथी है, पुदीना है, इन सबको अगर आप धूप में सुखा दोगे तो आप लंबे टाइम तक इसे यूज कर सकते हो। फूड कैन ऑल्सो बी रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ और अटैक। तो हम खाने को रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता और खाना लंबे टाइम तक चलता है, खराब नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।